बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो सर्दी की शामों में अगर मज़ेदार और चटपटी सी चना चाट खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही आसानी से बनने वाली बहुत ही चटपटी, मज़ेदार और बहुत ही करारी सी चना चाट की रेसिपी, जिसको आप एक बार बना लेंगे ना घर में तो घर में ही बनाना चाहेंगे और बाज़ार से खाना भूल जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर बहुत ही चटपटी और करारी सी चना चाट को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गरम होगा तो इसके अंदर हम प्याज़ ऐड करेंगे। प्याज़ हमने ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करने, बस थोड़े से मैंने जो है ना प्याज़ जो ले लिए थे, जो हमने काट के रखे थे चाट के लिए, उसमें से थोड़े से मैंने 2-4 जवे लिए हैं और इसको मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। अब इसको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है प्याज़ के अंदर। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 कप चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए दूसरा ग्लास मैंने डाल दिया और तीसरा भी डाल दूँगी। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद कवर करूँगी और पानी में मैं अच्छे से बॉयल आने दूँगी। तो पानी में देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चने ऐड करेंगे। तो मैंने 2 कप चने लिए थे जिनको अच्छी तरह से धोकर मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये देखिए बहुत आसानी से टूट रहे हैं, इतने नरम हो जाने चाहिए चनों को। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए सारे चने मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर पतीली में। अब इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और इसको कवर कर दूँगी। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तब तक जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए चनों में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून मीठा सोडा। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना थोड़े मैशी और ज़्यादा गले हुए चने पसंद किए जाते हैं खाने में। लेकिन अगर आप मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके चने जो है ना जल्दी से गल जाएँगे। तो बस ये हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा डाल दिया, इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और मीडियम लो फ्लेम में हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक जब तक चने हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे चनों को पकते हुए और ये देखिए चने जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी रहने दिया है, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से चने पसंद किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई चनों को पसंद नहीं किया जाता, तो बस मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें रहने दूँगी और मैं चने भी आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये गले हुए हैं। तो इसी तरह से इनको गला हुआ होना चाहिए। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और चनों को मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद में इनको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जब तक हमारे चने थोड़े ठंडे होते हैं, तब तक हम उसके लवाज़मात की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना दही के अंदर थोड़े से धनिया, पुदीना, लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च, नमक डाल के ना ग्राइंड कर लिया था। तो एक चटनी सी तैयार हो गई है। यहाँ पर चाट मसाला लिया है मैंने और यहाँ पर मैंने खट्टी-मीठी इमली की चटनी ले ली है। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। इससे हमारी चाट में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के और पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं, प्याज़ ले लिए हैं, बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए हैं और बारीक चॉप की हुई मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और साथ ही नींबू ले लिया। अब ये सारे लवाज़मात जो है ना हमने अपने चने के अंदर डालने हैं। तो चनों को मैंने इस बाउल में ना ट्रांसफ़र कर दिया था ताकि इसमें जितना भी धुआँ वगैरह निकल रहा है ना वो थोड़ा निकल जाए और ये हल्के से ठंडे हो जाएँ। अब इसके अंदर हम अपने लवाज़मात ऐड करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर। ये मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खट्टी-मीठी इमली की चटनी ली है, ये हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। सारी चीज़ों को ना आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने हरी चटनी या फिर हरा रायता जो बना के रखा हुआ था ना, वो डालेंगे। तो ये भी मैं 4 से 5 खाने का चम्मच ऐड करूँगी। बाद में जब हम इसको सर्व करेंगे ना, तो ऊपर से भी डालेंगे। उसके बाद ये लीमू लिया मैंने हाफ़, ये निचोड़ के डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा चटपटा और खट्टा पसंद है, तो आप पूरा लीमू भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं, पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जो हमने चाट मसाला, इमली की चटनी, रायता वगैरह डाला है और लीमू, तो उसको मैं पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। कटे हुए प्याज़ हमने रखे हुए थे, ये डालेंगे। आधे से ज़्यादा मैं भी डालूँगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। टमाटरों को भी मैंने इसी तरह से किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने आलू डाले हैं, वो भी मैंने थोड़े बचा लिए हैं गार्निश के लिए। ये चॉप की हुई जो हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी
और उसके बाद जो है ना ये पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी तोड़ के। तो इस तरह हाथों की मदद से मैं इनको तोड़ लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। तो सारी चीज़ें हमने चनों में शामिल कर दी हैं, अब अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तो चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल हमारी चाट बन के तैयार हो रही है। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे उबले हुए आलू और कटे हुए प्याज़ के साथ और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर भी बारीक कटे हुए डाल दूँगी और हरी मिर्च मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना बारीक कटा हुआ और उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला पाउडर। अब जो हमने इमली की खट्टी-मीठी चटनी बनाई थी वो डालेंगे इसके ऊपर और साथ ही इसके अंदर जो हरी चटनी यानी कि हरा रायता बनाया था वो भी डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार की तरह हमारी चना चाट बनके तैयार है और आप इसकी लुक चेक करें कितनी कलरफुल लग रही है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस है। दिखने में ये जितनी मज़ेदार लग रही है ना, खाने में ये उससे ज़्यादा लज़ीज़ है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।